Lights, camera, big drama. Welcome to Big Boss 19 review by Ritu Suri Sabharwal और वीकेंड का वार जिसमें मिला देखने को हमें डबल एविक्शन। जी हाँ, दो कंटेस्टेंट्स घर के गए बाहर और सबको बहुत निराशा हुई अभिषेक के एविक्शन पर। फिर बाद में हम सोचने लगे कि वो जाना सही था कि नहीं था, क्योंकि जब वो राउडी बिहेवियर, स्टबन बिहेवियर, एरोगेंट बिहेवियर, जो कि सलमान खान भी कहते थे ही वो सो डिसरिस्पेक्टफुल, इवन सलमान के साथ वो बहस करता था और एरोगेंसी दिखाता था अपने कि मैं ये कर रहा हूँ ठुड पे, और ठुड पे जो बोलता था वो सारी दुनिया गई मेरे ठुड पे, और ये सब करके तो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था। पर अंदर से डरा सहमा बैठा था जब से उसको अपने एक्स वाइफ के बारे में पता चला था कि सबको पता चल गया उस बारे में, और वो बाहर भी उसको बदनाम कर रही थी उसकी एक्स वाइफ। तो अब डबल इविक्शन में सबसे पहले सलमान ने कहा फरहाना और जीके तो हो गए भाई सेफ। अब 3 कंटेस्टेंट्स बने, अभिषेक, आशनूर एंड नीलम। तो इन तीनों में ये समझ नहीं आया कि फरहाना और जीके तो चलो नंबर 1 पे रहा होगा वोटिंग के हिसाब से, पर फरहाना तो नहीं रही होगी। पर फिर भी बड़ी किस्मत वाली है। ये सब मेकर्स की एक चाल थी, वो चाहते ही थे अभिषेक बाहर जाए घर के, बट सलमान खान ने तो थोड़ी हिंट भी दी, तो उन्होंने कहा प्रणीत को, वो क्योंकि कैप्टेंसी के टास्क के बीच में गया था जब वो बीमार हुआ था, तो ये सब गलत किया मेकर्स ने। अगर वो चला गया था, बीमार था जब वो पहले कैप्टन था, तो उसको अब क्यों दे रहे हो भाई, उसकी पावर दे रहे हो तो की पावर दे रहे हैं तुमको, एक जने को इसमें से करना है एविक्ट और 2 लोग को तुम्हें सेव कर लेना है। तो प्रणीत को सलमान ने कहा कि तुम अपना दिमाग लगा के ये एक फैसला लेना और अपनी पावर ढंग से करना, उसको एग्जीक्यूट, अपने पावर जो तुम्हें दी गई है, क्योंकि तुम ये देखना कि घर में किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, किसने घर में ज्यादा कंटेंट दिया है, तो उसी को तुम सिलेक्ट करना। पर प्रणीत तो चला भाई अपने, प्रणीत ने सोचा कि मैं असूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। उसके हिसाब से अभिषेक बहुत ही गलत खेल रहा था, वो डिस्टर्बन बहुत हो रहा था, इवन प्रणीत की बातें नहीं माना था, तो उसने कर दिया अभिषेक को एविक्ट। तो सब हो गए हक्के बक्के की ये हुआ तो कैसा हुआ। पर आप सबको याद होगा जब इनका स्विमिंग पूल वाला टास्क में इनको नॉमिनेट कर दिया था बिग बॉस ने, आशनूर और अभिषेक को, बाद में जबकि पूरा घर नॉमिनेट हो गया था, ये दोनों बच गए थे मृदुल के फैसले से। तब प्रणीत इसको समझा रहा था अभिषेक को, तू जाके सॉरी बोल घर वालों को। वो कहता मैं तेरे कहना नहीं मानूंगा, जो मैंने सॉरी बोल दिया, जो मुझे करना होगा मैं करूंगा। वो बार बार उसको समझाता था कि तू हंस मत, तू कैसे बिहेव कर रहा है, तेरे शर्मिंदगी नहीं दिखाई दे रही, तूने घर वालों के साथ कैसा गलत, वो तेरी वजह से हुआ है, घर वाले सब नॉमिनेट हो गए, तुझे कोई शर्म भी नहीं आ रही कि तेरी वजह से कह रहा कि नहीं आ रही, पर ये मेरा गेम है, जैसे मैं खेलना चाहूँ तू मुझे मत समझा। तो प्रणीत के साथ भी वो गलत बहुत बोल रहा था, चाहे जब एकदम नाम आया अभिषेक का तब हम सबको बहुत खराब लगा। तो अभिषेक और नीलम दोनों एविक्ट हो गए और आशनूर को उसने सेव किया। तो आशनूर ने एक बार भी नहीं दिखाया कि भाई मेरे को कर देता एविक्ट, अभिषेक तो ज्यादा डिजर्विंग था, क्योंकि सलमान ने यही कहा कि ये लाइमलाइट में था। पर आशनूर तुम मुझसे दब गई हो, तुम्हारा गेम कुछ है नहीं अभिषेक के साथ बैठने के अलावा। पर भैया अंदर ही अंदर तो खुश हो रही होगी आशनूर, भाई आए तो सब अलग अलग ही, अकेले ही थे कंटेस्टेंट्स, तो वो तो सेव हो गई। बाद में रोना दिखाया, रोते हुए भी उसने नहीं बोला नहीं अभिषेक ये फैसला गलत था, बस रोके, क्योंकि वो तो भाई ड्रामाज में पार्ट ले चुकी, तो रोना तो इन लोग को बहुत आसानी से आ ही जाता है। पर उसने एक बार भी नहीं बोला कि अभिषेक यू वर डिजर्विंग, तुझे रहना चाहिए था, मुझे बाहर चले जाना चाहिए था, ये बंदी ने नहीं बोला। चालाक लड़की है भाई। अब बाद में बाहर जाके अभिषेक को महसूस तो होगी ये वाली बात। अब प्रणीत जो है हमेशा एक ब्रिज बनता था जीके और अभिषेक के बीच में, जब भी वो जीके की बात प्रणीत को बताने जाता था वो कभी नहीं मानता था उसकी जीके की बात को। मतलब वो एक हॉटी फेलो है, उसको बस अपने ऊपर ही यकीन है कि मैं हूं बस, और कुछ भी नहीं है। तो अब तानिया का रोना धोना देखे नीलम के जाने के बाद, वो कह तू मेरी खुशियों का बसेरा है, तू नीलम, तू ही थी मेरा प्यार, मेरी दोस्ती, तेरे लिए मैं, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आंसू दिख रहे हैं क्या कैमरे में? आंसू नहीं आए मेरे, पर मैं रोती हूँ फिर भी। नीलम तू ही मेरी दुनिया थी। फरहाना को जाके बोलती नीलम ही मेरी दुनिया थी, उसने मुझे गलत समझा, नीलम ने मुझे गलत समझा, मैं गलत नहीं थी। वो नीलम के लिए नहीं रो रही कि नीलम एविक्ट हो गई है भैया, वो ये समझा रही है अभी भी कैमरे में जाके कि मैं कहीं भी गलत नहीं थी, मैं तो इनोसेंट थी और नीलम ने ही मुझे गलत समझा। भैया क्या बात है। अमाल के बाल भी बहुत लंबे होते जा रहे हैं, कितना आलसी बंदा सोता रहता है, कुछ तो कर लो अमाल, कब जगोगे, गेम हो रहा है खत्म। और फिर आए थे फिल्म प्रमोट करने के लिए अजय देवगन लोग और रकुल प्रीत और इनकी टीम, तो उनको एक टास्क दिया था कचरा फेंको टास्क, जिसमें बोला था किसका रिश्ता नहीं होना चाहिए था। तो सबसे ज्यादा वोट मिले थे तानिया फरहाना को, उनके ऊपर गंद डला गया था, उसके बाद ही एविक्शन हुआ था। तो कितनी भयानक लग रही थी तानिया, वैसे भी वो गंदे गंदे जेवर में कितनी गंदी लग रही थी भैया आज तो। अब
फिर आई हमारे पास एक गजल अलग। तो सलमान ने कहा ये अलग कब हुई? आप कह रही जब मैं सहगल से, मैं जब पहले सहगल थी, मेरी शादी हो गई, तब मैं अलग हो गई, बड़ी स्मार्ट लग रही थी वैसे। मामा अर्थ की को फाउंडर, तो तानिया के साथ उसको मिलाया गया। तानिया को बोला तुम जानती? हाँ मैं इनको जानती हूँ, ये बहुत इंस्पायर करती हैं, इनका 6 करोड़ का बिजनेस है ना आपका मैम। वो कह रही कि है, तुम्हें ये कैसे पता? जबकि बंदी का 12 करोड़ का बिजनेस है, 25 लाख से मामा अर्थ वाली गजल ने अपना बिजनेस शुरू किया था। अब कहीं भैया तानिया तुम्हारा बिजनेस ही ना ले ले। तुम आप सबको याद होगा, इंस्पिरेशन मान रही है इनको, जबकि उसने तो एक बार बोला था जो 500 करोड़ लोग कमाते हैं उनको तो वो हमारे लेवल के नहीं होते, वो थोड़े से लोअर ग्रुप के वाले होते हैं, हम उनसे इतना संबंध नहीं रखते। तो भैया इनको तो तुम 600 करोड़ का बोल रहे हो, तो इनके साथ भी तुम कैसे इंस्पिरेशन मान रही हो? भैया अपनी कही हुई झूठ, जो झूठा इंसान होता है उसको याद तो रहता नहीं है कि उसने पहले क्या बोला था, तो इसलिए उसके सारे झूठ, और एक झूठ को छुपाने के लिए करोड़ों झूठ तानिया मित्तल जी ने तो बोल ही दिए। अब तानिया मित्तल को प्रणीत ने बोला कि ये तो सबको चूरन लगा रही है, टास्क दिया ना उसने, चूरन दिया। अब ट्यूबलाइट दी अमाल को, तो उसने दी मृदुल को। तो अब मेकर्स दिखाई रहे मृदुल का गेम खत्म होने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। मिड वीक एविक्शन में मृदुल को निकाल दिया जाएगा। गौरव ने नीलम को दिया डोरमैट का फैसला सुनाया। जीके ने एक्सपोज किया तानिया को फिर से। उसने कहा तुम तो कहती हो कि मैं टीवी कभी देखती नहीं हूँ, तो तुम मुझे नहीं जानती, तो आप, मगर आपने शुरू में तो ये बोला था कि मैं आपकी जर्नी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, तो आपने तो मुझे देखा नहीं, तो आप मेरी जर्नी से कैसे इंस्पायर हो गई? और फिर आप कह रही है कि मुझे टीवी में आना है, शायद नागिन बनना चाह रही थी ये। तो भैया क्या क्या बातें होती है। तानिया शाबाश को मैंने आकर, हाँ तानिया कहती शाबाश, बहुत गलत इंसान है, मेरे पे ऐसे करता है, मैंने तो अपनी मदर का वीडियो सेक्रीफाइस कर दिया था इसकी लेटर के लिए। तो भैया तुमने इसलिए किया था वीडियो सेक्रीफाइस, कहीं असलियत ना देख लें घर वाले कि तुम्हारा बैकग्राउंड किस तरीके का है। और प्रणीत ने क्या बोल डाला भाई, जो अजय देवगन को, अजय देवगन ने पूछा तुमने मेरे को तो रोस्ट नहीं किया हुआ कॉमेडी शो में अपने? वो कहते हैं नहीं नहीं मैं आपको बहुत मानता हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं किया। तो सलमान ने देखा है ये क्या, तो सलमान को तुम नहीं मानते, उन्हीं के शो में आए भैया, तुमने तो मान ली अपने पैर पे कुल्हाड़ी और तुमने बोल डाला क्या कुछ। सलमान ने कहा, तो सलमान को मत, क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत गंदा रोस्ट किया हुआ है, मैं देख चुकी हूँ ये वाला वीडियो। तो भैया ये विक्ट्री। अब देखेंगे आगे चल के आशु का गेम बिना अभिषेक के कैसे चलेगा। अभिषेक उसको कह रहे थे कुछ जीतना है ट्रॉफी, उस ग्रुप से तू दूर रहना, अपने ग्रुप में स्ट्रांग बनी रहना, और रोना नहीं है तेरे को किसी के सामने आखिरी बार रोले। अब देखते हैं तानिया मित्तल का गेम, क्योंकि तानिया, नीलम को अभी तक मेकर्स ने इसने चलाए रखा था, क्योंकि वो चाह रहे थे ना कि नीलम उसकी चुगली गैंग में शामिल है तानिया की। तो अब देखते हैं आज का शो, अगला शो कैसे होने वाला है। बने रहिए बिग बॉस रिव्यू में, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।